नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आज सर्वत्र अशांति ही अशांति विराजमान है। संसार में जितने भी झगड़े फैले हैं, उसका एकमात्र कारण अन्याय से दूसरों का अधिकार लेना है। दूसरों की कमाई हुई संपत्ति का अपहरण करना अन्याय है और अन्याय से धन जोड़ने से ही समस्त प्रकार के संघर्ष होते हैं। किसी भी प्रकार धन प्राप्त करने के नशे ने ही प्रत्येक जाति, धर्म, देश को ऐसा मतवाला बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वत्र कलह का साम्राज्य स्थापित है। सब अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में चिंतित रहते हैं। भाई ही भाई के सर्वनाश के लिए उद्यत है। परिवार का सारा सुख नरक के रूप में परिणत हो जाता है। कोई भाग्यवान परिवार ही शायद इस दुख से मुक्त हो। प्रायः यह देखा जाता है कि मनुष्य के पास पर्याप्त धन होने पर भी उसकी तृष्णा एवं लोलुपता बढ़ती ही जाती है और वह उस तृष्णा के वशीभूत होकर धनोपार्जन की अभिलाषा से सहस्त्रों प्रकार के पाप करने में भी नहीं हिचकिचाता। इस प्रकार वह अपने को पापी बना लेता है। मनुष्य प्रति क्षण धन में ही अपने को लिप्त बनाए रखना और धनाढ्य बनना अपना परम कर्तव्य समझता है। धन उपयोग की इच्छाएं अधिकाधिक रूप से ऐसी प्रबल हो जाती हैं कि मनुष्य को चैन नहीं लेने देती। जिस आनंद की अभिलाषा में वह धन एकत्रित करता है, वह आनंद क्षणिक समय के लिए प्राप्त होता है। अन्याय से एकत्रित किए गए धन से इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं देखा गया है। अनीति से संचय किया हुआ धन कभी आनंददायक नहीं होता, वह बुरी तरह नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होने पर लोग रोते हैं, सिर धुनते हैं, यहाँ तक कि पागल भी हो जाते हैं, परंतु फिर भी अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करते। यदि वे समझने लगें कि हमारा संचित किया हुआ धन नष्ट होने पर हमें जैसा दुख हो रहा है, वैसा ही जिसके धन को हमने अनाधिकार रूप से ग्रहण किया उसे भी होता होगा, तो हम अपहरण का अन्याय करने को तत्पर ही नहीं हो सकते। जब तक मनुष्य में इस प्रकार के आत्मभाव की कमी रहेगी, यह कभी भी वास्तविक उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकता। अपार धन का स्वामी होने पर भी कोई सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सका। अनाचार और अत्याचार से एकत्रित किए हुए धन से क्या कोई सुखी रहा है? जिन व्यक्तियों के कर्म शुभ हैं और जिनका लक्ष्य उत्तम है, वे अपनी संपूर्ण संपत्ति त्याग देने पर भी दुखी नहीं होते। उनके सुख की सामग्री सर्वथा सुरक्षित ही रहेगी। महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी आदि महापुरुषों ने अपनी सब संपदा त्याग दी थी, फिर भी उन्हें निर्धनता का दुख नहीं भोगना पड़ा। सत्पुरुषों के पास अन्य आत्मिक संपत्तियां इतनी एकत्रित हो जाती हैं कि उन्हें थोड़े साधनों से भी अमीरों से अधिक सुख प्राप्त होता रहता है। स्मरण रखिए कि वही धन फलीभूत होगा तथा सुख शांति की वृद्धि करेगा जो परिश्रम एवं ईमानदारी से उचित प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अन्यायोपार्जित धन चाहे कितना ही जल्दी, कितनी ही अधिक मात्रा में एकत्रित क्यों न हो जाए, पर उससे रोग, शोक, चोरी, विपत्ति, राजदंड, हानि आदि का ही कुयोग जमेगा और वह धन अनेक प्रकार के दुख देता हुआ नष्ट होगा। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, जबकि मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। अहंकार गुणों का उतना नहीं जितना वस्तुओं और वैभव का होता है। धन्यवाद।